वेलकम प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली, मींस नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो ये हमारा ग्रुप था, ग्रुप नंबर 15। तो अब इनकी इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हम डिस्कस करेंगे। जैसे नाइट्रोजन के अगर इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स को कहें तो ये रहेंगे प्यारे बच्चों N2, अमोनिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड। अगर हम बात करें फास्फोरस की तो इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स रहेंगे, जैसे कि फॉस्फिन गैस एंड H3PO4 और फॉस्फोरिक एसिड। तो प्यारे बच्चों, लेकिन फास्फोरस के जो कंपाउंड्स हैं वो सिलेबस से इस बार कट कर दिए हैं। तो हम नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे और नाइट्रोजन के कंपाउंड में भी जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी डिलीट कर दिए हैं। तो हम सिर्फ यही कंपाउंड पढ़ेंगे नाइट्रोजन के, फास्फोरस के कंपाउंड स्टडी नहीं करेंगे, बिकॉज इन दिस ईयर दिस पार्ट इज डिलीटेड पार्ट। तो N2 डिस्कस करेंगे, अमोनिया डिस्कस करेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड डिस्कस करेंगे और HNO3 डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन ऑक्साइड में हम स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज आवर डिलीटेड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन गैस के बारे में। तो देखिए प्यारे बच्चों, जब भी हम कोई कंपाउंड स्टडी करते हैं तो सबसे पहले उसकी प्रिपरेशन के कुछ मेथड वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि नाइट्रोजन को हम किस मेथड से बना सकते हैं, किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज की कि वो रिएक्शन अगर करते हैं तो वो किस टाइप से रिएक्शन करेंगे। तो देखिए N2 के बारे में। तो प्यारे बच्चों, अगर हम N2 की प्रिपरेशन की बात करें, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ N2। तो प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहले हम बात करें अगर, जैसे अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइट। अगर इनकी बात करें हम यहाँ पे, सोडियम नाइट्राइट है, अमोनियम क्लोराइड है, ये जो नाइट्राइट है और अमोनियम है, दे विल मेक द नाइट्रोजन। N2 गैस यहाँ पे बनेगी। प्यारे बच्चों, का रिमेनिंग पार्ट क्या है? देखिए यहाँ पे सोडियम है, मेटल, क्लोरीन है, नॉन मेटल, तो यहाँ पे NaCl तो बनेगा। प्यारे बच्चों, अब क्या बचता है हमारे पास? हाइड्रोजन बचता है और ऑक्सीजन बचती है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बनेगा? यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन को हम शो कर देंगे। प्यारे बच्चों, मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज यू नो ऑलरेडी अबाउट बैलेंसिंग एंड यू कैन डू दैट। तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट से जो हम नाइट्रोजन गैस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए सेकंड जो मेथड यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट। आपने K2Cr2 सुना होगा, KMnO4 सुना होगा, ठीक है? तो वहीं से है ये Cr2 नेगेटिव 2 होता है, यहाँ पे 2 प्लस अमोनियम है, अमोनियम क्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट इसको बोलेंगे। तो इसको बोले अमोनियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट, जो डाइक्रोमेट्स होते हैं प्यारे बच्चों, इनका कलर जो है ऑरेंज होता है, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। जैसे हम इसको हीट करेंगे अमोनियम डाइक्रोमेट को, तो हमें यहाँ पे नाइट्रोजन गैस यहाँ पे मिलेगी। प्यारे बच्चों, अब बचा क्या हमारे पास? क्रोमियम ऑक्साइड। तो ये क्रोमियम ऑक्साइड इस तरीके से हमें इस फॉर्म में भी मिलेगा। अंदर रिमेनिंग क्या है? रिमेनिंग हमारे पास क्या? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, तो मैं इसमें वाटर यहाँ पे शो कर सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों, देखिए हमें तो नाइट्रोजन पे मेन फोकस करना है कि नाइट्रोजन इज प्रिपेयरिंग फ्रॉम दीज मेथड्स। अब थर्ड मेथड जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल मेथड। जैसे सोडियम अजाइड Na3, कोई भी मेटल हो सकता है, जैसे मैग्नीशियम अजाइड Mgn, Mgn3 बनेगा, Mg3N2 बनेगा।
यानी कि प्यारे बच्चों हम कोई भी मेटल अजाइड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको हीट करता हूँ तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस बनेगी, प्लस में सोडियम बनेगा। तो प्यारे बच्चों ये जो एप्लीकेशन है सोडियम अजाइड वाली, और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस बनती है और ये सोडियम इसके अंदर बनता है। ये रिएक्शन ठीक जो है जो एयर बैलून्स जो लगे होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेफ्टी पर्पज के लिए इन दी व्हीकल्स जैसे कार वगैरह में फिट कर देते हैं कि वो बैलून टाइप एक बनेगा और वो हमें सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। तो उसमें यही होता है, जैसे कोई एक्सीडेंट होता है वहाँ हीट प्रोड्यूस होती है एंड ड्यू टू दैट हीटिंग दिस रिएक्शन टेक प्लेस। और जैसे ये रिएक्शन होती है प्यारे बच्चों नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, बैलून एक्सपैंड कर जाता है। बैलून जब एक्सपैंड कर गया तो फिर हमें वो बचा लेता है। तो ये थी नाइट्रोजन के प्रिपरेशन की मेथड। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्राइड से मिलकर बना सकते हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट से बना सकते हैं और सोडियम अजाइड से भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी केमिकल नेचर के बारे में। इसकी जो केमिकल नेचर है सबसे पहले बात करेंगे कि इट इज हाईली रिएक्टिव और इट इज लो रिएक्टिव। प्यारे बच्चों नाइट्रोजन जो है लो रिएक्टिव होती है, ये तुम पहले भी कई बार पढ़ चुके हो छोटी क्लासों में कि नाइट्रोजन इज वेरी लो रिएक्टिव। तो नाइट्रोजन गैस है इट मेक 3 bonds and it is difficult to break these bonds. Both nitrogen are very close to each other, so there is a difficulty to break these 3 bonds. So nitrogen is an inactive gas. लेकिन फिर भी अगर इसकी रिएक्शन करवानी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए वी हैव टू गिव टेम्परेचर एंड अदर थिंग इज कैटलिस्ट। मीन्स हम कैटलिस्ट प्रोवाइड करेंगे, हाई टेम्परेचर देंगे, बाय डूइंग दिस वी कैन रिएक्ट। तो देखिए इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बनेगा, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस क्या होगा, नाइट्रोजन प्लस कोई मेटल जैसे कोई मैग्नीशियम मेटल तो यहाँ पे क्या बनेगा। प्यारे बच्चों नाइट्रोजन प्लस क्लोरीन, नाइट्रोजन प्लस क्लोरीन यहाँ पे क्या बन सकता है। तो हाइड्रोजन के साथ क्या रिएक्शन है, ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन है, मैग्नीशियम के साथ क्या है। तो इस टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। नाइट्रोजन कंबाइंड विद हाइड्रोजन इट विल मेक द अमोनिया। वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1। नाइट्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पे NO2 ठीक है, N2O, ये बहुत सारे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं। इट कैन मेक नाइट्रोजन प्लस Mg मैग्नीशियम नाइट्राइड। देखिए नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, मैग्नीशियम की 2, यहाँ पे नाइट्रोजन क्लोरीन। तो प्यारे बच्चों नाइट्रोजन मेक द 3 bonds this in this way, so we can make this type of bond here also. तो NCl3, अब NCl3 जो कंपाउंड मैंने बनाया है ये तो बहुत कम स्टेबल होता है और जल्दी ब्रेक कर जाता है। अगर इसकी जगह हम क्लोरीन यूज करें तो वो बेटर रहेगा, NF3 यहाँ पे इजीली प्रिपेयर हो सकता है। NCl3 में एक तो देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं है। मीन्स ये बहुत डिफिकल्ट रहेगा क्लोरीन के लिए टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नाइट्रोजन। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन बहुत वीकर है इलेक्ट्रॉन गेन करने में और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, जबकि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ फ्लोरीन नाइट्रोजन से इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है एंड इट कैन मेक द 3 bonds। तो इट इज डिफिकल्ट और इनमें जो है साइज का भी डिफरेंस है। सो दिस बॉन्ड इज नॉर्मली नॉट फॉर्म्ड, मीन्स देयर इज ए अनस्टेबिलिटी या कहीं इनस्टेबिलिटी
और ये ब्रेक डाउन जल्दी हो जाता है। तो ये थी कुछ रिएक्शंस नाइट्रोजन की। अब बात करें कि नाइट्रोजन की यूजेज क्या है। जो N2 गैस के यूजेज हैं प्यारे बच्चों, देखिए ये CO प्लस H2 ऐसे वाटर गैस है, CO प्लस N2, ये क्या होती है? ये होती है हमारी प्रोड्यूसर गैस। इट इज अ प्रोड्यूसर गैस। प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन का यूज फर्टिलाइजर बनाने में भी किया जाता है। वी कैन मेक लॉट ऑफ फर्टिलाइजर्स फॉर द फील्ड, क्योंकि नाइट्रोजन लिखा होता है जो फर्टिलाइजर हम लेके जाते हैं शॉप से, नाइट्रोजन 46%। तो प्यारे बच्चों, नाइट्रोलियम या किसी और कंपाउंड यूरिया वगैरह की फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है फर्टिलाइजर के अंदर, जो हमारी क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल होता है। अगर नाइट्रोजन की बात करें, यहाँ देखिए सेफ्टी मेजर्स में जो कार के अंदर सोडियम अजाइड का यूज किया है, वहाँ नाइट्रोजन गैस बनती है, हमें सेफ्टी भी प्रोवाइड करती है। अगर 10th क्लास में तुमने सुना है कि नाइट्रोजन जो है एंटीऑक्सीडेंट्स है। जैसे हम किसी की पैकिंग करते हैं और पैकिंग के अंदर जैसे कुरकुरे पैक करते हैं, चिप्स पैक करते हैं, तो उन पैकिंग्स में जो ऑयली फूड की पैकिंग्स होती है उसमें नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं। नाइट्रोजन गैस इनएक्टिव है और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन को स्टॉप करती है। मींस रिएक्शन ऑफ द ऑयली फूड विद ऑक्सीजन उसको स्टॉप कर देती है, और जिससे हमारा फूड सेफ रहता है, खराब नहीं होता है। तो नाइट्रोजन के बहुत सारे यूजेज हैं। नाइट्रोजन से बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जैसे अमोनिया का बनना, HNO3 का बनना, ठीक है, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हम इससे प्रिपेयर भी कर सकते हैं। The next कंपाउंड रहेगा हमारा, दिस विल बी अमोनिया। अब हम अमोनिया के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज अमोनिया एंड हाउ इट कैन बी प्रिपेयर्ड एंड व्हाट आर द इट्स प्रॉपर्टीज लाइक फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहली बात हम इसमें करेंगे प्रिपरेशन की मेथड। इसका प्रिपरेशन का मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है and it has repeated many times in the board। देखिए प्यारे बच्चों, एक तो ये सिंपल सा मेथड है इसका जो है NH2CONH3 डू यू नो द कंपाउंड ऑफ दिस? तो प्यारे बच्चों, क्या तुम पहचान कर सकते हो? ये है यूरिया। तो प्यारे बच्चों, जब यूरिया की हाइड्रोलिसिस हो जाती है तो यहाँ पे अमोनिया बन जाता है, NH3 फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है। तो रिमेनिंग पार्ट जो है CO2 प्लस H2O हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो यहाँ पे अमोनिया की प्रिपरेशन यूरिया से हो सकती है। जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है यहाँ पे हम बना रहे हैं वो ये है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन एंड इट मेक दी नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन एंड अमोनिया। और प्यारे बच्चों, यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू कुछ माइनस में रहती है, जिसकी वैल्यू -92 किलो जूल पर मोल। बस रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिख देता हूँ। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन इट इज -92 किलो जूल अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, मींस एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन इज -92 किलो जूल। तो ये रिएक्शन है, इसके अंदर जो है हम दिखाते हैं कि आयरन, जैसे आयरन ऑक्साइड की टर्म में यहाँ पे और क्या राइट करते हैं, मोलिब्डेनम। जो मोलिब्डेनम मेटल है इट एक्ट एज ए प्रमोटर, मींस ये आयरन को प्रमोट करता है, आयरन इस रिएक्शन को प्रमोट करता है, मींस आयरन डायरेक्ट रिएक्ट एज ए कैटलिस्ट and increase the speed of reaction, and the molybdenum increase the activate the iron। प्यारे बच्चों, इसको आइए एक डायग्राम से हम देखते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन होती है। नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस की हमें जरूरत पड़ेगी। ये देखिए पाइप में से पास करते हैं, ये पाइप में से पास करके जो है फिर हम इनको कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस
कंप्रेस करते हैं हाई प्रेशर पर, जैसे you get 200 एटमॉस्फेयर 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे इन गैसेस को कंप्रेस करते हैं और कंप्रेस करके इनको लिक्विड फॉर्म में लेके आते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, कंप्रेशन के बाद क्या करते हैं, इनको कैटालिस्ट के चैम्बर में भेज देते हैं। यहाँ पे आयरन ऑक्साइड, मोलिब्डेनम वगैरह, ठीक है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और कुछ टेम्परेचर नियरली 700 केल्विन हम यहाँ पे रखते हैं। तो आफ्टर कंप्रेशन एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द कैटालिसिस, द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दे गेट रिएक्ट एंड दे फॉर्म द अमोनिया। तो इन्होंने क्या बनाया, यहाँ पे अमोनिया बन गया। अब ये अमोनिया बन गया है, सपोज करिए कि कुछ नाइट्रोजन और कुछ हाइड्रोजन हमारे पास अभी भी अनरिएक्टेड है, विदाउट रिएक्शन। तो विदाउट द रिएक्शन है उनको दोबारा से फिर पास किया जाता है, पंप की हेल्प से पंप लगा देंगे, पंप से पास करके दोबारा फिर कैटालिसिस से पास किया जाता है, अगेन अमोनिया कैन बी प्रिपेयर्ड। तो दिस इज द डायग्राम टू शो द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय द हैबर प्रोसेस। इसको हम हैबर प्रोसेस बोलते हैं। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर इसमें देखें कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकते हैं, एक तो रिएक्शन होगी, हाउ यू कैन मेक द अमोनिया, राइट अ रिएक्शन। एक 3 मार्क्स में आता है एक्सप्लेन द हैबर प्रोसेस, एक्सप्लेन द अमोनिया फॉर्मेशन। तो हम जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे, रिएक्शन से एक्सप्लेन करेंगे और डायग्राम से भी एक्सप्लेन करेंगे। प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और बनता है और वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंडीशंस दैट वी प्रोवाइड इन दिस प्रिपरेशन ऑफ द अमोनिया। तो जैसे हम अमोनिया बनाएंगे तो उसकी प्रिपरेशन में क्या क्या कंडीशंस यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती है जिसमें हीट बाहर निकलती है, हीट का लॉस होता है, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट बनता है कि टेम्परेचर कैसा रखा जाए इसके। देखिए कोई भी रिएक्शन है, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन की स्पीड जो है उसमें इंक्रीज करती है नॉर्मली, लेकिन एक लिमिट से ऊपर लेके जाएंगे टेम्परेचर को, फिर हम ये देखते हैं कि हमारी जो रिएक्शन है दैट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, वो हीट को थ्रो कर रही है, आउट कर रही है, तो उसमें अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब रिएक्शन के फेवर में नहीं जा रहा, तो हमारी रिएक्शन फेवर्ड नहीं होगी। तो इसमें टेम्परेचर जितना उसके लो हम यहाँ पे रखेंगे, लो टेम्परेचर विल फेवर दिस रिएक्शन। अगर हम बात करें प्रेशर की, कि प्रेशर कैसा रखें कि ये रिएक्शन जो है अच्छे से चले और अमोनिया की जो प्रिपरेशन है वो बेटर तरीके से हो। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये जो मैंने टेम्परेचर कॉन्सेप्ट बताया है ये +1 के अंदर भी है। टेम्परेचर कॉन्सेप्ट कि जो अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट बाहर निकल रही है और तुम उसमें टेम्परेचर दे रहे हो, तो इसका मतलब तुम उसमें फेवर में नहीं हो। अगर इस रिएक्शन में तुम हीट बाहर निकल रही है और तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन डिक्रीज करेगी। अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, हीट गेन करके होती है और तुम उसमें टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, वो फेवर करती है। ये तुम 7th यूनिट में +1 में ली चैटलियर प्रिंसिपल के नाम से +1 में पढ़ चुके हो। तो प्रेशर की अगर बात करें, प्रेशर ये भी ली चैटलियर प्रिंसिपल है जो तुमने +1 क्लास में पढ़ा है। देखिए ली चैटलियर प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट प्रेशर के लिए क्या करता है। अगर इस रिएक्शन को देखें हम, ये इसका 1 मोल है, ये इसके 3 मोल, 1 मोल एंड 3 मोल, टोटल हो गए 4 मोल। यहाँ पे हो गए 2 मोल्स। प्रोडक्ट के अंदर है 2 मोल, रिएक्टेंट के अंदर है 4 मोल, यहाँ 4 मोल्स हैं और यहाँ 2 मोल्स। अगर तुम इस रिएक्शन के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करोगे, प्रेशर जब इंक्रीज करोगे
तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा, उसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। अगर तुम इस रिएक्शन के ऊपर अपना प्रेशर एग्जर्ट करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो वो मोर नंबर ऑफ मोल से लेस नंबर ऑफ मोल की तरफ फेवर करेगा। मीन्स ये रिएक्शन, इस पे साइन दोनों तरफ का हो सकता है कि रिएक्शन इस साइड भी जा सकती है, इस साइड भी जा सकती है। ऐसा तुमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है +1 क्लास में। अगर तुम इस पे प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो इसके पार्टिकल भी डिक्रीज होने की तरफ मूव करेगा। मीन्स ये आगे की तरफ रिएक्शन जाएगा। अगर इसमें हम ये कहें कि प्रेशर को डिक्रीज कर दें, प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और बढ़ता हुआ वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के इंक्रीज होने की तरफ फेवर करेगा। तो हम इस रिएक्शन में लिख रहे हैं कि जो प्रेशर है तुम्हारा वो कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तभी यहाँ पे हाई प्रेशर 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने लिया है। ठीक है, टेम्परेचर कम से कम लेने की ट्राई की है, लेकिन फिर भी रिएक्शन को होने के लिए कुछ टेम्परेचर की नीड होती है, एंड वी टेक दिस टेम्परेचर। तो प्यारे बच्चों, टेम्परेचर को जितना हो सके हम इसमें कोशिश करते हैं लो करने की, लेकिन रिएक्शन के लिए जितना अप्रोप्रिएट हो वो हमें रखना पड़ेगा। और प्रेशर हाई हम यहाँ पे रखेंगे। और थर्ड पॉइंट है यहाँ पे कैटलिस्ट। देखिए कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन को फास्ट करते हैं। तो आयरन ऑक्साइड जो हमने यहाँ पे कैटलिस्ट लिया है, ये इस रिएक्शन को फास्ट करेगा। अगर ये कैटलिस्ट हम नहीं यूज करते हैं तो इसका मतलब ये रिएक्शन बहुत ही स्लो चलेगी। और स्लो क्या चलेगी, ये रिएक्शन नेग्लिजिबल तरीके से चलेगी, क्योंकि यहाँ पे सारा रोल ही कैटलिस्ट का। इट हेल्प टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। और जो मोलिब्डेनम इसके अंदर लिए हैं, मोलिब्डेनम आयरन को एक्टिवेट करता है और आयरन इस रिएक्शन को एक्टिवेट करता है। तो मोलिब्डेनम यहाँ पे प्रमोटर है, प्रमोटर, और आयरन क्या है यहाँ पे, कैटलिस्ट है। मोलिब्डेनम इसको प्रमोट करता है और ये रिएक्शन को प्रमोट करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अमोनिया प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है, और इसमें डिफरेंट कंडीशंस, डायग्राम्स, रिएक्शंस ये इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब बात करते हैं इसकी रिएक्शंस की, केमिकल प्रॉपर्टी। जो अमोनिया है इसकी केमिकल रिएक्शंस कैसी रहेंगी, तो देखिए प्यारे बच्चों, जो अमोनिया है इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकती है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, नॉर्मली जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें ये होता है कि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है। लेकिन कोऑर्डिनेट में क्या है, ये अपने ही 2 इलेक्ट्रॉन देगी, दूसरे से कुछ भी नहीं लेना है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके एक बॉन्ड बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे कि हम देख सकते हैं कॉपर के साथ, कॉपर प्लस अमोनिया, ये अमोनिया एक्वस है, मींस वाटर में डिसॉल्व्ड है। कॉपर के साथ अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉपर के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना लेती है H4 इस तरीके से। यहाँ पे कॉपर किसी फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, कॉपर सल्फेट हो सकता है, सल्फेट है तो ये कॉपर +2 की फॉर्म में है, क्योंकि इस पे -2 है तो इस पे +2 है। तो इस तरीके से इसका कॉम्प्लेक्स भी बना लेते हैं। ये जो 4 अमोनिया है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसके साथ यहाँ पे अटैच होते हैं। अगर यहाँ पे हम सिल्वर की बात करें, जैसे सिल्वर आयन है उसके अंदर अमोनिया रिएक्शन करे तो क्या बनाएंगे, AgNH3 ट्वाइस, और इस तरीके से। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ कुछ 100% तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ है ऐसे कि यहाँ पे अगर ये सिंगल वैलेंसी है तो इसके साथ 2 अमोनिया कनेक्ट होते हैं, ये डबल वैलेंसी है तो इसके साथ 4 अमोनिया कनेक्ट होते हैं। और ज़्यादातर तुम्हें ऐसे ही मिलेगा, जैसे जिंक के साथ 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, 1 वैलेंसी वालों के साथ 2 बनेंगे। तो ये तुम्हें याद रखने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है कि कितने लिगेंड्स यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो कॉपर में 4 की, सिल्वर में हमने यहाँ पे 2 लिगेंड्स का
यूज किया। अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टीज की, जो अमोनिया है, अमोनिया एक बेस है। अगर इसमें हम H+ के साथ रिएक्शन करें, यानी किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं, जैसे कि HCl हो जो हमें H+ प्रोवाइड कर सकता है, ये इसके लोन पेयर्स हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा इसके H+ के साथ, ऐसे NH3 और इसके लोन पेयर ये H+ इसके साथ ऐसा बॉन्ड बनाएगा। तो मैं इसको राइट कर देता हूँ यहाँ पे पूरे को NH4+, फिर यहाँ पे क्या होता है क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड आयन इस तरीके से, तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं। यहाँ पे अमोनिया ने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं और डोनेट करके ये बॉन्ड यहाँ बनाया है। तो यहाँ पे इसका जो ये करैक्टर नजर आता है अमोनिया का, ये बेसिक करैक्टर है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, दोनों इलेक्ट्रॉनों को लोन पेयर को डोनेट करना, इट इज बेसिक करैक्टर। तो अमोनिया इज बेसिक। जब इसने एसिड के साथ रिएक्शन करी है तो इट शोज इट इज बेसिक इन नेचर। अगर हम कोई और रिएक्शन की बात करें, जैसे कॉपर के साथ बात करें, जिंक के साथ बात करें, अच्छा ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं रिएक्शन कॉपर की और सिल्वर की। पहले तो जैसे किसी साल्ट की रिएक्शन की बात करें, जैसे जिंक सल्फेट है और अमोनिया वाटर के साथ रिएक्शन करता है, अमोनिया वाटर मतलब NH4OH, इसमें क्या मिलाया है, अमोनिया में वाटर मिला दे तो क्या बन जाएगा, NH3+ वाटर, तो ये क्या हो जाएगा NH4 और OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे क्या बनता है, अगर इसमें देखें हम, ये इसका प्लस पार्ट होता है, माइनस पार्ट होता है, प्लस पार्ट होता है, ये माइनस पार्ट होता है। तो ये जिंक किसके साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, एंड जिंक विल मेक हाइड्रोक्साइड, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, और द रिमेनिंग पार्ट क्या है, ये इसमें आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अमोनियम सल्फेट, सल्फेट की वैलेंसी 2 है तो 2 लिखूंगा, अमोनियम की वैलेंसी 1 है, यहाँ पे 1 राइट करेंगे। अगर आपके यहाँ बात करें, जैसे जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन करेंगे, यहाँ अगर फेरिक क्लोराइड की रिएक्शन की बात करें, फेरिक क्लोराइड प्लस अमोनिया वाटर, तो यहाँ ये भी क्या करेगा, जो आयरन है इसके ऑक्सीजन या हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे इसका ऑक्साइड बनाएगा Fe2O3 और कुछ वाटर के मॉलिक्यूल। तो ये होता है व्हाइट कलर का पीपीटी, ये भी ध्यान रखना बच्चों, और ये जो है ये तुम्हारा रेड पीपीटी यहाँ पे बनेगा, रेड कहें या इसको ब्राउन, एक्चुअली ब्राउन कलर इसका होता है, ब्राउन पीपीटी इसका बनेगा। द रिमेनिंग पार्ट क्या है, ये यानी कि NH4Cl यहाँ पे बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये थी इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस अमोनिया की और प्रिपरेशन। तो आज हमने 2 यहाँ पे कंपाउंड पढ़े हैं, एक तो M2 और एक अमोनिया। तो नेक्स्ट टाइम जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड और HNO3 2 कंपाउंड्स इसके और स्टडी करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना है।